वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के पार्ट 13 में सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 13 को, जिसमें हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने वाले। कौन सा? तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी इनगल्फिंग पैटर्न को पढ़ लिया है एंड हरामी पैटर्न को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो से देखने से पहले पिछले जो पार्ट का वीडियो है आप कृपया उसे पढ़ें, इसके बाद ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के जो थर्ड वीडियो होगा में हम देखो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जो टाइप्स होता है ना, टाइप्स को पढ़ने वाले। इसमें से पहला टाइप्स होता है बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड सेकेंड जो होगा वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसको हम पहला नाम दे देंगे, इसको हम दूसरा दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दिखता कैसे है हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली दिखता कैसे है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे। उसके बाद हम इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम देखते हैं ये बनता कैसे एंड दिखता कैसे। देखो ये जो कैंडल बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? ये एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। ओके, उसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और जब भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसे हम 50% जोन को हम मार्क कर लेंगे। कौन सा? 50% जोन को हम मार्क करेंगे। एंड जो सेकेंड कैंडल होगा ना, उसका जो 50% जोन से ऊपर क्लोज होना चाहिए यहाँ, जो कि हो चुका है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अब देखो अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका भी बनने का वही रूल रहेगा, इसका ट्रेंड अप रहना चाहिए। ओके, अप रहना चाहिए। एंड जो फर्स्ट कैंडल होगा, ठीक है, जो देखो जो ये फर्स्ट कैंडल होगा ना, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें ये भी ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक है, इसमें हमें 50% जोन को मार्क करना है। कौन सा जोन को? 50% जोन को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ऐसे कर। और जो सेकेंड कैंडल जो ये है ना, ये सेकेंड कैंडल है, इसका जो ओपनिंग होगा ना, ये फर्स्ट कैंडल का गैप अप होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर से ओपन होना चाहिए एंड नीचे में क्लोज होना चाहिए 50% जो नीचे, जो कि हो चुका है यहाँ। देख रहे हो? तो कुछ इस प्रकार से हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, अच्छी तरह से इस नेक्स्ट पीपीटी में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं। अब देखो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें देखो अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए? 50% जोन है क्या? ठीक है, कौन सा है? तो ये देखो ट्रेंड कौन सा है मार्केट का, देख रहे हो? मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। ओके, ये देखो ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट। कौन सा ट्रेंड में है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। एंड उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वह एक रेड कैंडल होना चाहिए, वो भी है। ओके, ये सेकेंड कैंडल है।
अब देखो हमें फर्स्ट कैंडल जब ये बनेगा हमें उसके 50% जोन को मार्क कर लेना है। ये देखो 50% जोन ये वाला हम बोल रहे हैं, इसे हमें मार्क करना है। अब देखो 50% जोन कौन सा है, ये वाला। ये देखो 50% जोन हमें मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखना है हमें जो फर्स्ट कैंडल, तो ये एक बियरिश कैंडल है, फर्स्ट कैंडल बियरिश होना चाहिए। अब जो सेकेंड कैंडल होगा एक बुलिश कैंडल होगा। इसका जो ओपन होगा ये जो ओपन होगा बुलिश कैंडल गैप डाउन ओपन होगा, ओके। यानी इस रेड कैंडल से नीचे से ओपन होगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है, यहाँ ओपन हुआ है। अब देखो ये मार्केट जो क्लोजिंग हुआ ना, इस 50% जोन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि हुआ है। अब देखो जो फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल क्या था, जो मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ओके। एंड उसके बाद 50% जोन को हम मार्क कर लेंगे, ये को हम मार्क करेंगे। एंड तीसरा कंडीशन ये था कि यह एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। हाँ, अब देखिए सेकेंड कैंडल का कंडीशन क्या है, इसका जो ओपनिंग होगा ना, जो फर्स्ट कैंडल से डाउन होना चाहिए, ओके, जो कि यहाँ पे ओपन हुआ। अब देखो सेकेंड कैंडल देख रहे हो, ये एक कौन सा कैंडल होना चाहिए, या एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा कैंडल होना चाहिए, या एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है बुलिश कैंडल। यह कौन सा कैंडल, यह एक बुलिश कैंडल है, वो भी सही है, सही में यह एक बुलिश कैंडल है। अब देखो इसका जो ये कंडीशन क्या बता रहा है, क्लोज अबव 50% ऑफ बियरिश कैंडल, मतलब क्लोज अबव इस 50% जोन से ऊपर क्लोज करना चाहिए, जो कि यहाँ पे 50% जोन से ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। अब देखो ये टोटल कंडीशन को फॉलो किया है, इसीलिए इसको हम एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। अब देखो अब हम ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड लेने के लिए हमें एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है, ओके। यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करना है और नेक्स्ट एक सपोर्ट जोन पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक सपोर्ट जोन पर, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखेगा, यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखा, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन दिखा। इस सपोर्ट जोन पे हमें अपना टारगेट को करना है, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो अब हम बुलिश पर लिए हैं, अब बियरिश पर आएंगे, ठीक है। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये है। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो देखो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला ट्रेंड कंडीशन होना चाहिए वो अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, ठीक है। ट्रेंड एक ऊपर की तरह जाना चाहिए मार्केट। अब देखो सबसे पहला कैंडल जो बनेगा वो एक ग्रीन कैंडल बना है। इसका हम नाम देंगे फर्स्ट कैंडल, इसका नाम देंगे हम सेकंड कैंडल, ठीक है। देखो सेकंड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल पता चल चुका है। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल होगा इसके 50% जोन को हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे मार्क है 50% जोन मार्क है। अब देखो जो सेकेंड कैंडल होगा, जो फर्स्ट कैंडल के 50% जोन से नीचे क्लोज होगा, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। ये टोटल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो अब ट्रेड कब लेंगे, तो एक
कैंडल का वेट करेंगे एंड यहाँ पे उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है और उसके बाद देखो यहाँ पे जहाँ पे हमें सपोर्ट जोन देखें वहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना। तो हमें पियर्सिंग कैंडल को बियरिश को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसे भी हम समझ लिए। अब इसे हम एक ग्राफ के थ्रू पढ़ने वाले हैं। देखो ग्राफ कौन सा रहेगा देखते हैं। देखो ग्राफ में हम A to Z यहाँ पे देखने वाले हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको सबसे पहले ये बताना है सो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, एक डाउन ट्रेंड में। अब देखो ये कौन सा पैटर्न है, यह एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें जो पहला ये कैंडल है ना एंड सेकेंड ये कैंडल। ओके, अब देखो जो फर्स्ट कैंडल है और इसके 50% जोन ये है। 50% जोन से ऊपर में मार्केट इस सेकेंड कैंडल क्लोज किया हुआ। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ था एक कैंडल का वेट करना है। एक कैंडल ये है, इस कैंडल पे हमें एंट्री ले लेना है एंड जो इस सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ना इस कैंडल ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना। नेक्स्ट कैंडल का जो सपोर्ट बनेगा, ये देखो सपोर्ट है ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस है ना, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे हमें प्रॉफिट को बुक करना। यहाँ पे P एंड T यानी प्रॉफिट बुक, यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुक करना है। ओके, अब हम देखते हैं जो पिछले कुछ क्लास में जो हम पढ़ाए हुए थे आप लोग को, बुलिश जो पिछले वीडियो में हम देखे हुए थे बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश, शायद वो आप लोग को याद है कि नहीं। थोड़ा सा हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, लोग कमेंट में लिखिएगा। तो ये देखो ये है बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, इस कैंडल का बनने का कंडीशन क्या है? इस कैंडल के बनने का कंडीशन ये है, जो सबसे पहले जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसके हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मार्क कर लेंगे, जो कि ये है ओपनिंग, ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये ओपनिंग पॉइंट है। अब देखो ये फर्स्ट कैंडल हो गया एंड ये सेकेंड कैंडल हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल होगा इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेकेंड कैंडल के बीच में होना चाहिए। ओके, तो अब इसे हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मानेंगे। इसी तरह से बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी होता है। देखो अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में सबसे पहला कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए, दूसरा एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। इसी तरह से बियरिश कैंडल में भी फर्स्ट जो कैंडल होगा वह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए एंड सेकेंड जो कैंडल होगा वह एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। ओके, और जो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें मार्क करके रख लेना। जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेकेंड कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में होना चाहिए, यानी ये सेकेंड कैंडल इस फर्स्ट कैंडल को खा जाना चाहिए। ओके, तब हम उसे क्या मानेंगे, एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ओके, और इसको हम एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मानते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं, इसके ग्राफ को देखने वाले हैं, तो ग्राफ पे काम कैसे करता है। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जो होना है वो एक डाउन ट्रेंड होना, ठीक है। अब देखो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो सेकेंड कैंडल ये है और हमें एंट्री भी यहीं पे प्लान करना है। एंट्री यहाँ पे ले लेना है। अब देखो एंट्री यहाँ पे ले लेके बैठ जाना है एंड प्रॉफिट बुक। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना है।
अब देखो इसी तरह से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसके बनने के लिए ट्रेंड अप होना चाहिए। कौन सा ट्रेंड होना चाहिए? अप ट्रेंड। यहाँ पे है अप ट्रेंड। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक कौन सा ट्रेंड होगा? यहाँ पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये सेकेंड कैंडल ना, यहाँ पे हमें एंट्री मारना है, यहाँ पे हमें एंट्री कर लेना है। प्रॉफिट बुक इस रेजिस्टेंस जोन पे हमें एक प्रॉफिट बुक करना है। तो बेसिकली हम ये भी समझ चुके हैं बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न पिछले वीडियो में जो पढ़े हुए थे। अब हम ये देखने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देखने वाले हैं। उस ग्राफ में कुछ देखो, हमेशा कैंडल इसी टाइप से नहीं बनेगा और पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का भी उसी टाइप से नहीं बनेगा, कुछ अलग कैंडल बनेगा, लेकिन वो कंडीशन फॉलो करेगा एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। वही हम अभी समझने वाले हैं। देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। अब हम देखने वाले हैं, देखो अब यही देखो, इसी वीडियो को देखो, ठीक है। इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में इस ग्राफ में एक कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि रियली में एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है या नहीं, ठीक है। अब ये देखो, इसका सबसे पहला ट्रेंड क्या होना चाहिए मार्केट का? एक डाउन ट्रेंड, ओके, जो कि है एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ओके। अब ये देखो तुम, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये रेड वाला, ये रेड वाला कौन सा कैंडल है? ये कैंडल जो है ना, ये फर्स्ट कैंडल है, ओके, यह एक फर्स्ट कैंडल है। अब देखो ये ग्रीन जो है ना, ये एक सेकेंड कैंडल है। कौन सा कैंडल है? ये सेकेंड कैंडल है। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल है, इसका ओपनिंग कहाँ है? ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग है एंड क्लोजिंग कहाँ पे है? क्लोजिंग यहाँ पे। अब देखो 50% जोन कौन सा है? ये 50% जोन है। अब देखो और जो सेकेंड कैंडल हुआ वो नीचे से ओपन होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़े हो। ओपन भी ये नीचे से हो रहा है और क्लोजिंग कहाँ दे रहा है? ग्रीन कैंडल ये 50% जोन से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, ओके। अब देखो हमें एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री हमें यहाँ पे ले लेना है। ये सेकेंड कैंडल बनेगा, हमें एंट्री यहाँ पे ले लेना है, ओके। टाइम फ्रेम को आप चेंज करके भी देख सकते हैं मार्केट, ओके। अब हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन होगा ना, यहाँ ये देखो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ओके। देखो अब ये भी समझ लो, जिस टाइप से आप कैंडल को हमेशा देखते हैं उसी टाइप से नहीं बनता है, कुछ डिफरेंट भी बनता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे का वीक नहीं है कोई भी कैंडल में, ना इसमें है और ना इसमें है, ओके। हमेशा आप दिमाग से, अपने दिमाग से सोचा करो, थ्योरी पढ़ो लेकिन प्रैक्टिकल खुद से किया करो, ओके। अब हम ये देखने वाले हैं जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बनने का कंडीशन होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं एंड कौन कौन सा कंडीशन ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ओके। अब ये देखो यह एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओके। अब देखो इसके बनने का तरीका क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। इसके बनने का तरीका ये है, जो फर्स्ट इसका मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, ओके। अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड में होना चाहिए यहाँ पे। सेकेंड एक बियरिश कैंडल होना चाहिए एंड थर्ड एक गैप डाउन में ओपन होना चाहिए। फोर्थ बुलिश कैंडल होना चाहिए। फिफ्थ क्लोज अबव 50% ऑफ प्रीवियस डे ऑफ बियरिश कैंडल। अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ट्रेंड हमको पता करना है,
पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में अभी हमको सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ट्रेंड को पता करना है। तो ये ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड इसका डाउन है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ओके, तो नीचे जा रहा है, इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। मार्केट नीचे गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन ये है बियरिश कैंडल। फर्स्ट कैंडल जो होगा बियरिश कैंडल होगा, सेकंड कैंडल। तो ये देखो सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है मार्केट, एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया। सेकंड गैप डाउन होना चाहिए। थर्ड कैंडल का थर्ड कंडीशन क्या है, जो ओपन होगा जो सेकंड कैंडल, ये है सेकंड कैंडल। ओके, ये कौन सा कैंडल है, ये एक सेकंड कैंडल। हाँ, इसका ओपनिंग जो होगा ये गैप डाउन होना चाहिए। देखो नीचे में ओपन हुआ है, ये थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। चौथा कंडीशन ये है तो बुलिश कैंडल होना चाहिए। देखो चौथा कौन कैंडल ये है। ओके, और देखो ये बुलिश कैंडल है, जो सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो है एक बियरिश कैंडल है। पांचवा कंडीशन ये बता रहा है हमें जो क्लोज अबव 50% ऑफ प्रीवियस डे इज बियरिश कैंडल। अब देखो ये बता रहा है सिर्फ 50% जोन जो है ना ऊपर क्लोज होना चाहिए सेकंड फर्स्ट कैंडल का। देखो 50% जोन ये है, इससे ऊपर में क्लोज हुआ है सेकंड कैंडल। अब हमें बस एक कैंडल का फॉर्मेशन की वेट करना है यहाँ पे इस ग्रीन का, और हमें यहाँ पे ट्रेड लेके एंट्री मार लेना है। अब देखो हमें एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट को बुक करना है। क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है यहाँ पे। समझ में आया? अब हम ये देखते हैं, इतना तो समझ चुके हैं। अब सिर्फ एक ग्राफ और देखेंगे, उसके बाद हम डन कर देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब देखो ये लास्ट ग्राफ होगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा ट्रेंड बना है यहाँ मार्केट का, एक डाउन ट्रेंड में है। अब बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड इसका एकदम डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ओके, और देखो फर्स्ट कैंडल ये है एंड सेकंड कैंडल ये है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसका ओपनिंग कहाँ हुआ है, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग हुआ है एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। 50% जोन ये है, और सेकेंड कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग 50% जोन से ऊपर में किया हुआ है सेकेंड कैंडल यहाँ पे। अब देखो ये टोटल क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है ये कैंडल, ठीक है। ये डे बाय डे टाइम फ्रेम का ग्राफ है, ठीक है। ये 5 मिनट का नहीं है, ये डे टाइम फ्रेम का ग्राफ है। देखो जो सेकेंड डे जो ओपन हुआ ना मार्केट, वो एकदम गैप डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट में ने इस कैंडल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को, और यह एक अप मूव दिया हुआ है यहाँ से। इसलिए हमें यहाँ पे एक एंट्री ले लेना है, और नेक्स्ट जो ये देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस जो ना, यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।